हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से बातचीत हो पाएगी, हाँ या ना। तो उसके लिए रीडिंग आप चेक कर सकते हो। अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो और पर्सन से कम्युनिकेशन चाहते हो पर आपको समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा पॉसिबल हो सकेगा या नहीं, तो लेट्स फाइंड आउट। इस रीडिंग में हम गाइडेंस के लिए कार्ड्स भी ऐड करेंगे जस्ट टू हेल्प यू नो कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी कम्युनिकेशन जो है पर्सन के साथ इजीली और स्मूथली हो सके। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बात है, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट। Let's find out क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से बात होगी, हाँ या ना। वी डू हैव आवर फर्स्ट कार्ड हियर व्हिच इज यस। अच्छा, आप में से कुछ लोगों की कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली होगी पर्सन से। कुछ लोगों के लिए अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपको ऐसा लगे कि जैसे आपकी इस इंसान से बात हुई है बट बात नहीं हुई इन रिगार्ड्स टू, जैसे आप होता है ना कभी कभी आप ख्वाब में देखते हो कोई कम्युनिकेशन हो जाती है या आपको ख्वाब में पर्सन आ जाता है, वो भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। लेकिन चांस लग रहा है कि कम्युनिकेशन जो है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से होने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन किस लेवल की होती है, थोड़ी होती है, ज़्यादा होती है, इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरी वन। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन हो सकता है ऑलरेडी सोच रहा हो कि वो आपको अप्रोच करे, रीच आउट करे, बट देन हो सकता है कि उसके करने से पहले आप रीच आउट कर लो। या अगर आप उसको रीच आउट करने का सोच रहे हो तो मुझे लग रहा है कि वो ऑलरेडी आपके बारे में सोच रहा है या वो सोच रहा है कि आपको अप्रोच करे, लेकिन कैसे करे उसे समझ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अगर आप भी इनिशिएटिव लेते हो तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि कम्युनिकेशन हो सकेगी पर्सन के साथ। ज़्यादा होती है, कम होती है, लेकिन हो ज़रूर जाएगी। सो मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए कम्युनिकेशन होने की चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर आप एक्शन लेना चाहो तो आप भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि अगर आप उनको मैसेज करते हो या उनकी तरफ कोई कदम बढ़ाते हो तो ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं बढ़ाओ। दूसरा, बहुत ही फन लेकर चीज़ों को चलो, ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना, ज़्यादा अपना फ़ोन बार बार चेक नहीं करना। अलाउ दैट पर्सन टू हैव द टाइम टू थिंक कि मैसेज करना है उसने आपको या नहीं करना। सो कोशिश करो कि अगर आप इनिशिएटिव लेते भी हो तो भी अपने आप को बहुत ही जस्ट मैसेज करो एंड देन अपना फ़ोन साइड पे कर दो एंड डू योर थिंग और डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। लेकिन अपना फ़ोन के बारे में या पर्सन के बारे में नहीं सोचना। कुछ ऐसा करो जिससे आपकी वाइब्रेशन काफ़ी हाई रहे, पॉजिटिव रहे, एक्साइटेड रहे। जब आप ऐसा कुछ कर रहे होगे तो ऑटोमेटिकली जब आप अपना फ़ोन चेक करोगे तो कि उसके मैसेजेस आए होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऑब्सेस हो जाओगे तो आप इनिशिएट नहीं करो। कहीं ना कहीं आपका पर्सन सोच रहा है कि कम्युनिकेट करे या ना करे, और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन हो सकता है कि अगर आप इनिशिएटिव लो तो पर्सन जो है इनडिसाइसिव रहे कि वो आपको अप्रोच बैक करे या ना करे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप पॉजिटिव होकर चलोगे तो चांसेस है कि वो अप्रोच या रिप्लाई बैक करेगा। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेते हो, मुझे नहीं लगता कि पर्सन खुद से इनिशिएटिव लेगा आपकी तरफ नेक्स्ट 48 आवर्स में। चाहे ख्वाब में आ जाए बट वो आपकी तरफ खुद से कांटेक्ट करने का जो है वो मुझे लग नहीं रहा कि वो एफर्ट करेगा। सो अगर आप रीच आउट करना चाहते हो आप कर सकते हो इन अ पॉजिटिव वे, इन अ वेरी लाइट हार्टेड वे। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए कम्युनिकेशन उनकी होगी अगर आप खुद इनिशिएट करते हो कम्युनिकेशन, और वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। अगर आप वन ऑफ दोज हो जो कि ऑलरेडी 10 मैसेज कर चुके हो पर्सन को और पर्सन का रिस्पांस नहीं आ रहा, तो उस मेंटल ब्लॉक के साथ अगर आप मैसेज करते हो तो देयर विल बी अ ब्लॉक। आपको फिर कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर जिनकी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है कि आपका पर्सन भी चाह रहा है कि वो आपको मैसेज करे या वो आपसे कम्युनिकेट करे। फिलहाल वो आपको मैसेज कर नहीं रहा, लेकिन अगर आप उसको कॉन्टैक्ट करते हो पॉजिटिव रहते हुए तो वो पर्सन आपको रिप्लाई बैक ज़रूर करेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। Queen of Cups, the World, the Empress. आप में से वो लोग चाहे अगर आपके दिल में उसके लिए प्यार है, अगर आपके दिल में उसके लिए स्टिल आप सिर्फ बात करना चाह रहे हो जस्ट टू नो इफ दे आर ओके और नॉट, मुझे लगता है कि ईदर वे अगर आपका एटीट्यूड खुद का बहुत पॉजिटिव है ना तो पर्सन आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करेगा। और आप में से वो लोग बहुत करीब हैं कि अगर आप अप्रोच नहीं भी करते तो पर्सन आपको खुद रीच आउट करेगा, लेकिन नेक्स्ट फिर 48 आवर्स में नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्शन लेते हो तो चांस है कि पर्सन बहुत अच्छे से आपसे बात करे, लेकिन
आप में से वो लोग भी हैं जो कि अपने आप को पॉजिटिव लेकर नहीं चल रहे हैं, और आप अगर ऑलरेडी अगर हम रीसेंट टाइम्स की बात करें, आप हो सकता है कि ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा मैसेज या कॉल करने की कोशिश कर रहे हो और यू आर इन दैट फेज जहाँ पर आप उसको चेज़ कर रहे हो। अगर आप चेज़ कर रहे हो पर्सन को, या आप कॉन्टैक्ट करने की 1000 दफ़ा कोशिश कर चुके हो और कर रहे हो, देन कॉन्टैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक टाइम फ्रेम दिया है अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, और उसके बाद अगर आपका दिल कर रहा है कि आप उसे रीच आउट करो, या आपको एक अर्ज फील हो रही है टू रीच आउट दैट पर्सन, आप रीच आउट करोगे तो आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो और ऑलरेडी पर्सन आपको बहुत दफ़ा इग्नोर कर चुका है, आपसे बात करने से मना कर चुका है, तो मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन शायद आपको आपका रिस्पॉन्स जो है वो वैसा नहीं मिलेगा। इन दैट सिचुएशन आपको खुद के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है और कनेक्शन को फिलहाल साइड पे करने की ज़रूरत है। इफ़ यू टॉक अबाउट कि क्या वो खुद आपको अप्रोच करेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, उसके चांसेस मुझे लग रहा है सिर्फ उन लोगों के लिए पॉसिबल हैं जो कि ख्वाब में आपका पर्सन आपके कुछ आपसे कह सकता है, आपके सामने आ सकता है। हो सकता है कि कुछ कहे, हो सकता है कि जस्ट उसका फ्लैश आए ख्वाब में या अदरवाइज भी, लेकिन कोई ना कोई कम्युनिकेशन ज़रूर होगी, चाहे ख्वाब के थ्रू होती है, चाहे फेस टू फेस होती है, चाहे फ़ोन पे होती है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन ज़रूर होगी। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप उसको चेज़ करते आए हो और स्टिल उस वाइब में हो जहाँ पे यू आर फीलिंग दैट क्रेविंग फॉर दिस पर्सन की बात हो जाए, एक मैसेज कर दे, उनके लिए कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि आपके फिर मेंटल ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं जो कि कम्युनिकेशन होने को अभी टाइम लगेगा। लेकिन आप में से वो लोग जो बहुत एक प्यार भी रखते हैं पर्सन के लिए, एक एहसास भी रखते हैं पर्सन के लिए, बट एट द सेम टाइम आप उस जोन में नहीं हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जहाँ पे आप उसको चेज़ करो, तो आप बहुत ही ईजी होकर पर्सन को रीच आउट करोगे और पर्सन का रिप्लाई आपको मिलेगा इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े नेगेटिव हो फिलहाल कनेक्शन को लेकर, पर्सन को लेकर, तो अप्रोच नहीं करो, क्योंकि आपको रिस्पांस शायद कुछ खास नहीं मिलेगा। अगर आप अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव हो, फिर मैसेज करते हो, आपको रिस्पांस मिलेगा, लेकिन पर्सन आपको खुद अप्रोच नहीं करेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे लगता है कि आप अगर कम्युनिकेशन करोगे, पर्सन खुश होगा कि आपने उसे रीच आउट किया, वो रिप्लाई करेगा उन लोगों के लिए जो पॉजिटिव हैं। लेट्स सी गिवन सिचुएशन में आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। गिवन सिचुएशन में आपका पर्सन आपको देखकर क्या सोच रहा है। लेट्स सी। आपका पर्सन आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर जो चल रहा है उसके जहन में, उसमें से जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। सो कोशिश करो कि अगर आप अगर आप लाइट हार्टेड वे में कोई मैसेज करते हो पर्सन को, तो उसका रिस्पॉन्स लाइट हार्टेड वे में अगर आता है तो उसको उतना ही तक रखो, ज़्यादा बज़ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि रिलैक्स होकर वन मैसेज एट अ टाइम, इस तरह से करके कम्युनिकेशन अगर स्टार्ट करते हो तो थिंग्स आर गोना गो फाइन। लविंग वे में कॉन्टैक्ट करो, पॉजिटिव वे में कॉन्टैक्ट करो, रैंडम वे में कॉन्टैक्ट करो, बट सड़ी हुई बातें करने की ज़रूरत नहीं है। एज इन के ग्रज निकालना, पास की चीज़ों को लेकर आना, नेगेटिव बोलना, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे एक डिस्कनेक्ट ऑलरेडी फील हो पहले मैसेज से ही। वो चीज़ आपने नहीं करनी है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जब भी आप पर्सन को अप्रोच करते हो, मेक श्योर कि आप you are feeling love for yourself, you are feeling love for the person as well. न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो सकता है आपका और आपके पर्सन का, अगर आप इसको होने दो। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव होकर मैसेज कर रहे हो ना, तो पर्सन आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव सोचेगा। उसको लगेगा कि नहीं, दिस बंदी और दिस बंदा हैज़ बीन लाइक राइट पर्सन और अच्छा इंसान है, और आई डोंट माइंड टॉकिंग टू दैम। सो अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको ऐसे देखे, तो उसके लिए आपने अपने आप को पहले ऐसे देखना है कि आप कनेक्शन को, अगर आप रिकनसाइल करने के लिए मैसेज कर रहे हो या रैंडमली हाई हेलो करने के लिए मैसेज कर रहे हो, ईदर वे अपना एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव और एक पॉजिटिव और एक बहुत ही ईजी अप्रोच रखनी है आपने कनेक्शन को लेकर। ज़्यादा आपने हाई एक होता है ना कि आप मैडली यू गो इन टू इट, आपने वो चीज़ नहीं करनी है। आपने अपने आप को बहुत ईजी रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को फ़न और ईजी रखोगे कम्युनिकेशन को लेकर, उतना ज़्यादा आपका पर्सन आपसे इंटरेस्टेड होगा बात करने के लिए। तो चांसेस हैं कि पर्सन आपके साथ बात करके उसे अच्छा लगे और वो फिर कम्युनिकेट करना चाहे। और स्पेशली अगर आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है कम्युनिकेशन हुए, मुझे लगता है कि चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि जब आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो तो कुछ पॉजिटिव चेंज के साथ कम्युनिकेशन होगी। और मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है उसको अच्छा फील होगा इस कनेक्शन में। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस हो सकता है, या फिर आप खुद ये साइन के बिलोंग कर सकते हो। सो
मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग अगर रिकन्सिलिएशन चाहते भी हैं तो ये जो आपका विजन है ना, आपका जो अपने फ्यूचर को लेकर है, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखो। स्टार्ट करो कम्युनिकेशन इन अ पॉजिटिव वे, इन अ लविंग वे, इन अ हैप्पी वे, बट एट द सेम टाइम हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। अपने लिमिट्स पे रहकर चीज़ों को अपने लिमिट्स एज इन के मेक श्योर कि यू नो योर बाउंड्रीज फॉर नाउ। जैसे अगर आप अप्रोच करते हो, आपने अपने आप को बताना है कि नो, यू डोंट हैव टू डू सर्टन थिंग्स, यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स। जब आप अपने आप को एक बाउंड्रीज सेट करके रखोगे और आगे चलोगे तो चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ सकती हैं आप दोनों के दरम्यान में। सो ट्राई एंड डू दैट। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका पर्सन हैप्पी होगा कनेक्शन में आपसे बात करके, बट सिर्फ उन लोगों के लिए जो खुद पॉजिटिव हैं। अगर आप नेगेटिव वे में या आप बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी स्टक फील करते हुए पर्सन को अप्रोच करते हो तो आपको करना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि आप मैसेज करके ऑब्सेसिवली फ़ोन चेक करते रहोगे, डोंट डू दैट। अगर आप फ़ोन पे मैसेज करके आप अपने आप को बिजी कर लेते हो, कुछ ऐसा करते हो जिसमें आप खुश भी हो, पॉजिटिव भी हो, एक्साइटेड भी हो, माइंड में आप मेंटल कन्वर्सेशन कर सकते हो एज एफ कि आपका पर्सन आपको हाँ कहेगा या हाई का रिप्लाई देगा और आप उससे कन्वर्सेट करोगे। सो आप वो कन्वर्सेशन माइंड में कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम डोंट गेट कैरिड अवे कि मैसेज आया या नहीं आया, आया हुआ तो क्या किया होगा, या उस तरह के थॉट्स नहीं रखने हैं माइंड में। जस्ट स्टे हैप्पी, पॉजिटिव एंड दैट्स इट। लेट्स सी कि और क्या करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 48 आवर्स में जिससे आपकी कम्युनिकेशन आ सकती है, हो सकती है बात आपके पर्सन से। Limitation is power. Lean into your limitations. Again, लिमिटेशन, अपने आप को लिमिट में रखो क्योंकि उसमें आपकी कनेक्शन में जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलने की ज़रूरत है। डू नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, लेट गो एंड फील पीसफुल। आप मैसेज करते हो, कम्युनिकेट करते हो पर्सन से, बट अगैन मेक श्योर कि आप अपने आप को पीसफुल रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया था जो कि ओरेकल गाइडेंस में आया फॉर यू। सो या दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर कोई और सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।